अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़हीम। आज हम नातिक आदात पर जमा और तफरीक का अमल समझेंगे। मैंने इसके लिए एक मिसाल लिखा हूँ 5/7 जमा 9/11। इन नातिक आदात की हमें जमा करना है। तो जिस तरह कसरों की जमा करते हैं उसी तरह इन नातिक आदात की भी हम जमा करेंगे। तो जमा करने के लिए सबसे पहले हमें इन अदद के नसब नुमा पर गौर करना होगा। यहाँ पर 5/7 है तो 7 ये नसब नुमा में है। दूसरा नातिक अदद है 9/11, 11 ये नसब नुमा में है। तो नसब नुमा में 7 और 11 है। तो जमा उस वक्त हो सकती है जब दोनों नसब नुमा एक जैसे हों, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं। दूसरा ये चेक करेंगे कि ये एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं क्या। तो ये एक दूसरे के पहाड़े में भी नहीं आते। 7 के पहाड़े में 11 नहीं आते, 11 के पहाड़े में 7 नहीं आते। तो ऐसे वक्त जमा करने के लिए हमें इन दोनों नसब नुमा को हम नसब बनाना होगा। आप जानते हैं हम नसब किसे कहते हैं? दोनों नसब नुमा एक जैसे होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। तो दोनों नसब नुमा यकसा बनाने के लिए हम 7 और 11 दोनों नसब नुमा की आपस में ज़रब करेंगे। तो 11 सते 77। तो सबसे पहले हम इस तरह समझने के लिए पहले नातिक अदद को जैसा है वैसा लिख देते हैं। अब हम दोनों नसब नुमा को एक जैसा बनाएंगे, 11 सते 77 बनाएंगे दोनों के आपस में ज़रब करके। तो 7 को 11 से ज़रब करेंगे तो ऊपर भी हमें 11 से ज़रब करना पड़ेगा। शुमार कुनिंदा में 11 सते 77 आ जाएंगे। यहाँ पर 11 से 77 बनाने के लिए हम पहले नातिक अदद के नसब नुमा से ज़रब करेंगे। तो पहले नातिक अदद का नसब नुमा 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। लेकिन जब नीचे 7 से ज़रब दिए तो ऊपर भी उसी अदद से ज़रब करना ज़रूरी होता है। इस तरह हमने दूसरे नातिक अदद के नसब नुमा से पहले नातिक अदद को ज़रब किए, यानी शुमार कुनिंदा नसब नुमा को 11 से ज़रब किए। फिर दूसरे नातिक अदद को यानी 9/11 को पहले नातिक अदद के नसब नुमा 7 से शुमार कुनिंदा नसब नुमा को ज़रब किए। इस तरह करने से हमारे नसब नुमा हम नसब बन जाते हैं। तो देखिए किस तरह हम नसब बनते हैं। ये 7 11 77 यानी 11 सते 77, 11 सते 77 ये बन गए हम नसब। इसी तरह जिस तरह हमने नीचे ज़रब किए, ऊपर के नातिक अदद का जो शुमार कुनिंदा है उसे भी हम ज़रब करेंगे। 11 पंजे 55, 9 सते 63। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि दोनों नातिक अदद जो पहले दिए गए थे उनके नसब नुमा अलग अलग थे। अब हमने इसको हम नसब बना लिया। हम नसब बनाने के बाद में इसकी जमा करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए किस तरह आसान होता है। तो सबसे पहले नसब नुमा 77 को एक मरतबा लिखना है आपको और ऊपर वाले दोनों शुमार कुनिंदा की आपस में जमा करना है। तो यहाँ हम जमा करेंगे 55 जमा 63। इस तरह हम जमा करेंगे 55 और 63। अगर डायरेक्ट जवाब आता है आपको जमा करके तो लिख सकते हैं, नहीं तो इकाई से इकाई की जमा करना और दाही से दाही की। तो 5 और 3 8, 6 और 5 11, 118/77 ये हमारा जवाब आ गया। तो इस तरह हमने दो नातिक अदद की जमा किए, उनके नसब नुमा को यकसा बनाकर हम नसब बनाने के बाद ही नातिक अदद की जमा होती है, वैसे हम कर नहीं सकते। इसी सवाल का हम दूसरा तरीका देखेंगे जिसमें 2 स्टेप जो है या एक स्टेप इसमें कम हो सकता है और फ़ौरन जवाब के लिए हम वो तरीके को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तरीका आपको आना ही चाहिए। ये जब इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे तभी दूसरे तरीके का इस्तेमाल आपने करना है। तो देखिए दूसरा तरीका, इस तरह हमारे पास में है नातिक अदद 5/7
इसमें जमा कर रहे हैं हम 9/11। तो यहाँ एक साथ अमल करते हैं हम। एक साथ किस तरह अमल करते हैं? तो 7 11 77, नीचे हम 77 लिख देते हैं। एक ही मर्तबा 77 लिख दिया हमने, 11 सते 77। अब ये 11 से पहले नातिक अदद के शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे। 11 पंजे, इसको तिरछी ज़रब भी कहा जाता है। इस तरह 11 पंजे 55, ये 55 हमने ऊपर लिख दिए, जमा का निशान लगाएंगे। अब इधर वाले नसब नुमा से इस शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे। तो 7 9 63। इस तरह 55 जमा 63, ये हो गया 118, इससे पहले हमने जमा किए, बटे 77। तो दोनों तरीक़ों में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम जल्दी से इस तरह जवाब हासिल कर सकते हैं। इसमें 2 स्टेप बढ़ जाती है, एक स्टेप ये बढ़ जाती है, दूसरी स्टेप ये बढ़ जाती है। तो ये दोनों गायब करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको आना ही चाहिए। उसकी वजह ये है कि नातिक अदद की जमा करना तो हमने सीख लिया दोनों तरीके से। कभी कभी इस तरह का सवाल आता है कि दिए हुए नातिक अदद को हम नसब में तब्दील कीजिए। तो हम नसब में तब्दील करने के लिए ये तरीका हमको आना ही चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे तफरीक का तरीका। नातिक आदाद की तफरीक किस तरह की जाती है? तो नातिक आदाद की तफरीक भी जिस तरह हम जमा करते हैं उसी तरह तफरीक भी करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ अलामत का फ़र्क होता है। इसके लिए एक मिसाल देख लेते हैं। 1/7 नातिक अदद लिया मैंने, इसमें से तफरीक करना है हमको 3/4। अब जाहिर है कि इसके दोनों नसब नुमा, नातिक अदद के नसब नुमा एक जैसे नहीं है, 7 है और 4 है। तो 7 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 7 के पहाड़े में नहीं आता। इसलिए हम दोनों का आपस में ज़रब करके इसको हम नसब बनाएंगे। तो ये दूसरे तरीके से कर रहा हूँ मैं। तो 7 चौक 28, इनका दोनों का नसब नुमा 28 बना दिए हमने। अब पहले नातिक अदद के शुमार कुनिंदा को दूसरे नातिक अदद के नसब नुमा से ज़रब करेंगे, यानी 4 एका 4, जिसे हम तिरछी ज़रब करते हैं। अलामत तफरीक की है तो तफरीक लगाएंगे। अब यहाँ पर 7 तिया 21, ये तिरछी ज़रब हो गई, 4 एका 4। इस तरह इसकी ज़रब की हमने, 7 तिया 21। तो 4 वज़ा 21 बराबर नसब नुमा में 28। अब आप बोलेंगे 4 में से 21 तफरीक नहीं होते, तो सही आदात का जो वीडियो मैंने बनाया हूँ उसे आप अच्छी तरह देखकर समझ सकते हैं कि इस तरह की तफरीक किस तरह करते हैं। तो आसान तरीका ये है कि 4 छोटा अदद है, 21 बड़ा अदद है, तो इसका फ़र्क लिखना। फ़र्क लिखना बोले तो कितने अदद का फ़र्क है? 21 में से 4 निकाल लो, 21 में से 4 गए तो कितने बचे? 17 बचे। अब यहाँ पर जो दिखाई देने में बड़ा अदद है 21, उसके साथ जो अलामत जुड़ी हुई है तफरीक की, उस अलामत को हम 17 के पहले लगा देंगे। तो इस तरह 1/7 में से तफरीक किए 3/4, तो हमारे पास जवाब आया -17/28। उम्मीद है कि आपको नातिक अदद की जमा और तफरीक समझ में आ गई होंगी।